नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग संस्कृत साहित्य आकाश की एक लब्ध प्रतिष्ठ कृति स्वर्णाक्षरों में मुद्रित है जो, और न केवल भारतीय अपितु पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य चिंतक भी इस कृति को इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। संस्कृत भाषा में लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं, और ये कृति है महाकवि कुलगुरु कालिदास की। विद्यार्थियों, हम ये बात शुरू करें अभिजान शाकुंतलम, उससे पहले कुछ बातें जो एक संस्कृत के विद्यार्थी को जाननी ही चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये कवि कुलगुरु जो है, ये उसकी उपाधि है कालिदास की। प्रसन्न राघवस्य रचयिता कवि जयदेव आसीत। प्रसन्न राघव एक कृति है और उसके जो रचयिता है वह जयदेव है। जयदेव ने कालिदास को कवि कुलगुरु कहा है, यह ध्यान रखिएगा। जयदेव ने ये उपाधि उनको प्रदान करी कवि कुल गुरु, अर्थात कवियों का जो कुल है उसमें गुरु है। और फिर प्रत्येक कवि के साथ हम महाकवि शब्द का व्यवहार नहीं करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं, और 6 संप्रदायों में एक संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय, और ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक एक पुस्तक लिखी, और इस ग्रंथ में कालिदास को महाकवि की उपाधि से भूषित किया। कवि कुलगुरु जयदेव का दिया हुआ नाम है, महाकवि आनंदवर्धन का दिया हुआ नाम है, और जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक वह है कालिदास। कालिदास काली का है जो दास। महाकवि कालिदास के जीवन वृतांत के विषय में बहुत सारी कथाएं, कुछ प्रामाणिक या अप्रामाणिक कथाओं का प्रचलन है, और किसी घटना से प्रभावित होकर के महाकवि कालिदास ने काली की उपासना करी, पूजा करी, घनघोर तपस्या करी, और काली का जो आशीर्वाद मिला, और उसके बाद में उन्होंने अंतःकरण में यह स्वीकार किया कि मैं काली का दास हूं। यह घटना क्या है इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, आगे के किसी व्याख्यान में बात करूंगा। 3 शब्दों पर हमने बात करी है। कवि कुलगुरु जयदेव ने दिया नाम, महाकवि आनंदवर्धन का दी हुई उपाधि, और कालिदास क्यों है। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य आकाश के ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जिनकी समकक्ष और कोई भी नहीं है, और इसीलिए कहते हैं अनामिका सार्थवती बभूव। जब कवियों की गणना हुई तो कनिष्ठिका जो है उस पर अधिष्ठित जो है कालिदास का नाम आया, लेकिन जो अनामिका जो है दूसरी अंगुली पर उनके समकक्ष कोई कवि नहीं था। उनकी तुलना में दूसरा कवि संस्कृत एक समृद्ध साहित्य है, तथापि दूसरा कवि उनके सम्मुख नहीं आ पाया, इसलिए कालिदास की जो उपाधि है वह अनामिका है। कालिदास संस्कृत साहित्य में ऐसे चितेरे कवि हैं जिन्होंने हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई। मां भगवती और मां सरस्वती और काली के आशीर्वाद से उन्होंने काव्य की तमाम विधाओं पर लेखन किया, और ऐसा लेखन किया कि वो अमर हो गया, संस्कृत साहित्य समृद्ध हो गया, और कालिदास हमारी विरासत हो गई। संस्कृत साहित्य आकाश में 2 महाकाव्य। महाकाव्य का क्या लक्षण है, क्या इसकी पहचान अभिधान है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, केवल तथ्यात्मक बात करूंगा इस कक्षा में। 2 महाकाव्य लिखे। पहला महाकाव्य आप देख पा रहे हैं रघुवंश, और फिर कुमार संभव। कालिदास की जो 7 कृतियां हैं उनमें 2 महाकाव्य हैं।
रघुवंश, रघुकुल के 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन चित्रण वहां पर किया गया है और बहुत ही प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में रघुवंश महाकाव्य। कुमार संभव, शिव और पार्वती का विवाह का मुख्यतया वर्णन इसमें किया गया। ये 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। खंड काव्य या गीत काव्य मेघदूत, एक बहुत ही अद्वितीय परिकल्पना। बादल को दूत बनाया गया, मेघ है जिसमें दूत। मंदाक्रांता छंद की बहुत ही सुंदर सृष्टि, एकमात्र एक ही छंद में संपूर्ण काव्य लिख दिया गया। मेघदूत जिसके 2 खंड है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। यक्ष और यक्षिणी के जो मनोभाव है, वस्तुतः यक्ष के वह मेघ के माध्यम से अपने प्रिया तक पहुंचाता है और इसी की एक नितांत मौलिक कल्पना के रूप में मेघदूत संस्कृत साहित्य के पाठकों के लिए एक प्रमुदित, आह्लादित, आह्लादनकारी रचना के रूप में सम्मुख हमारे सामने आती है। दूसरा जो उनका खंड काव्य है वह ऋतु संहार, षण्णाम ऋतूणाम वर्णनम वर्तते अत्र। 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है और ये 2 खंड काव्य हो गए, 2 महाकाव्य हो गए। महाकवि कालिदासेन 3 नाटकानि रचितानि, महाकवि कालिदास के द्वारा 3 नाटक रचे गए। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्य जो है श्रव्य और दृश्य या संपूर्ण काव्य विधा जिसको हम वांग्मय कहते हैं, उसमें नाटकम रम्यम, नाटक रम्य होता है। काव्यों में नाटक रम्य है, लेकिन तत्र रम्या शकुंतला, उन नाटकों में तेषु नाटकेषु अपि संस्कृत साहित्य अनेकानि नाटकानि विलिखितानि रचितानि, परम तेषु सर्वेषु नाटकेषु यदि किंचित् रमणीकम नाटकम वर्तते चेत् तस्य नाम अभिजान शाकुंतलम वर्तते। और इसीलिए कहा गया काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, कि काव्य में नाटक रम्य है और उसमें भी रम्य है शकुंतला। तत्रापि चतुर्थो अंक, और उस शकुंतला में भी जो 7 अंक है उनमें जो चौथा अंक है वह सर्वश्रेष्ठ है। शकुंतला की विदाई गांधर्व विवाह और विधि से राजा दुष्यंत के साथ परिणय होने के बाद में जब महर्षि कर्ण वापस लौट करके सोमतीर्थ से आश्रम में आते हैं और जो विदाई जो दी जाती है, विदाई अंक के नाम से वह प्रसिद्ध है। तो शकुंतला में भी जो मूल प्राण तत्व है शकुंतला का, वो चौथा अंक है। और इतना ही नहीं, स्तोत्र श्लोक चतुष्टयम, उस चौथे अंक के भी 4 अंक है, जो संस्कृत साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी समृद्धि कारक शब्दों की अवली कालिदास के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसलिए काव्य में नाटक रम्य हुआ, नाटक में शकुंतला रम्य हुई और शकुंतला में भी चौथा अंक, और उस चौथे अंक में भी वह 4 श्लोक। वह कौन से 4 श्लोक हैं अभी मैं विशेष से भटकूंगा नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभिजान शाकुंतलम, मालविकाग्र मित्रम और विक्रमो उर्वश्यम, ये 3 नाटक महाकवि कालिदास के द्वारा रचित हैं। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान और जन्म समय को लेकर के विद्वानों में मतैक्य नहीं है, मत की एकता नहीं है। कुल मिलाकर के ईसा पूर्व जो प्रथम शताब्दी है उसके आसपास का कालिदास का जन्म स्वीकार किया गया है। कुछ एक विद्वानों ने कश्मीर का निवासी बताया, तो कुछ एक विद्वान जो है उनको मध्य प्रदेश से विशेष लगाव होने के कारण, उज्जैन से विशेष लगाव होने के कारण उसके आसपास के क्षेत्रों में उनका जन्म होना बताया।
कालिदास के परिचय के विषय में भी अलग से एक व्याख्यान लिया जाएगा। ये थी कालिदास की 3 काव्य विधाएं, जिसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक। संस्कृत साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ये महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी जो इस कक्षा को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य में 3 प्रकार की त्रयी है। पहली है लघुत्रयी, और लघुत्रयी में महाकवि कालिदास के जो 3 काव्य हैं, महाकाव्य हैं, उनका परिगणन किया जाता है। विद्यार्थियों, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश संस्कृत साहित्य आकाश में लघुत्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। किसी एक ही कवि की 3 रचनाओं को एक खंड में रख देना, एक किसी विशेष विभाजन में रख देना, यह किसी कवि की महत्ता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। और इसीलिए कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, आप इसको याद कर सकते हो, एक सूत्र बना लीजिएगा, कुमेरा, कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंश। त्रीणि काव्यानि संस्कृत साहित्ये लघुत्रयाम परिगण्यन्ते इति स्मरणीयम। ये तीनों महाकाव्य लघुत्रयी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वृहत्त्रयी, संस्कृत साहित्य की वृहत्त्रयी जो है, उसमें 3 काव्य आते हैं। किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी रचित है महाकाव्य, और महाभारत इस कथा का उपजीव्य है। किरातार्जुनीयम की कथा का यह महाकाव्य है। शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है, महाभारत इसका भी, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। ये तीनों रचनाएं संस्कृत में वृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसको याद रखने के लिए एक शब्द दे रहा हूं, किशन, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। कुमेर और किशन याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है, और परीक्षाओं वाली दृष्टि हमारी बाद में होनी चाहिए। पहली दृष्टि एक जिज्ञासु, एक विद्यार्थी जो विद्या का अर्थी है, विद्या को चाहने वाला है, वह दृष्टि हमारी सर्वोपरि होनी चाहिए। और उसके बाद में संस्कृत साहित्य आकाश में गद्य त्रयी। जो बीए द्वितीय वर्ष वाले विद्यार्थी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, आप लोगों के संस्कृत साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में है, और इन्हीं रचनाओं का सामान्य परिचय आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। गद्य त्रयी में 10 कुमार चरित, महाकवि दंडी, वासवदत्ता और कादंबरी हर्ष की, ये 3 रचनाएं जो हैं वो संस्कृत साहित्य में गद्य त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कुछ बातें थी जो इन रचनाओं के संदर्भ में हमने करी। आइए अब हम बात करते हैं अभिजान शाकुंतल की।